इस तस्वीर में आप ये ऑडिटोरियम देख रहे हैं, जिंदगी ठीक इसी की तरह होती है। हाय फ्रेंड्स, आपका दोस्त अंबर अरोंदेकर। रिमेंबर आई टोल्ड यू आई एम अ सेल्स ट्रेनर, आई एम अ मोटिवेशनल स्पीकर, आई एम अ मेंटल टफनेस कोच एंड अ बिजनेस कंसल्टेंट। आज मैं आपको एक दिलचस्प प्रिंसिपल बताने वाला हूं जिसे मैं ऑडिटोरियम प्रिंसिपल कहता हूं। मुझे उम्मीद है आप सब लोगों ने अपनी जिंदगी में ऑडिटोरियम्स जरूर देखे होंगे। ऑडिटोरियम, सभागार। ऑडिटोरियम में दर्शक दीर्घा होती है सामने की तरफ, जहां पर लोग आकर आराम से बैठकर किसी कार्यक्रम का आनंद ले सकते हैं। राइट? इस पर एक बात आपने जरूर नोटिस की होगी, जो जितने ज्यादा पैसे देके आएगा वो उतना आगे बैठेगा। पहली सफ में बैठेगा, दूसरी सफ में बैठेगा। हो सकता है पहली रो या दूसरी रो किसी के लिए रिजर्व कर दी जाए। यू नीड टू बी अ वीआईपी टू बी देयर इन द फर्स्ट और द सेकंड रो। बट हैव यू एवर बॉदर्ड टू नो, ये सारे के सारे लोग जो होते हैं, जो दर्शक दीर्घा में आकर बैठते हैं, पीपल हु कम एंड ऑक्यूपाई द सीट्स इन द ऑडिटोरियम, दीज आर द पीपल हु कम टू ऑडिटोरियम आफ्टर हैविंग पेड समथिंग। इन्हें टिकट्स खरीदने होते हैं या इन्हें पैसे देकर ऑडिटोरियम में आना होता है। लेकिन ऑडिटोरियम में सबसे इंपॉर्टेंट जगह अगर कोई होती है तो वो होती है स्टेज। और स्टेज पे कोई भी शख्स कभी भी पैसे देकर नहीं आता। स्टेज पे आने वाला शख्स वो होता है जो परफॉर्मर होता है, जो कलाकार होता है। वो शख्स पैसे लेके आता है। और जिंदगी की खूबसूरती देखिएगा दोस्तों, जो लोग पैसे दे के आते हैं वो लोग उस शख्स के लिए जो पैसे लेके आया है तालियां बजाते हैं। अगर आपने ऑडिटोरियम की पहली रो से लेकर स्टेज तक जाने के बीच में कभी सीढ़ियां गिनने की कोशिश की होगी तो याद कीजिएगा, किसी भी ऑडिटोरियम में पहली रो से स्टेज तक जाने के लिए कभी भी 200 सीढ़ियां नहीं होती साहब। अमूमन 5, 7, 8, 10 सीढ़ियां होती हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, जब तक आप वो एटीट्यूड नहीं बिल्ड करेंगे कि आपको जिंदगी में किस चीज के लिए ऊपर वाले ने पैदा किया है, क्या आप दर्शक दीर्घा में बैठकर पैसे देकर ताली बजाने के लिए पैदा हुए हो या आप मंच पर जाकर परफॉर्म करने के लिए पैदा हुए हो? आप उन लोगों से तालियां बजवाने के लिए पैदा हुए हो जो पैसा दे के आ रहे हैं और आप पैसा लेके मंच पे जाना चाहते हो। मैं आपको सूचित करना चाहता हूं, अगर आपके पास कामयाबी के लिए ये जुनून, ये जज्बा, ये जोश नहीं है तो फिर शायद जिंदगी बीत जाएगी ये 6 या 7 सीढ़ियां चढ़ने के लिए। अगर इस तरह की आप कामयाबी चाहते हैं तो किसी भी फील्ड में हासिल कर सकते हैं, लेकिन सेल्स एक ऐसी फील्ड है जिसमें आपको इस तरह की कामयाबियां अमूमन जल्दी मिलेंगी। Because as salespeople, I've already told you in my previous videos, you constitute the army of your organization. So partners, what are we waiting for? When the adversity strikes, the army takes over. So let the army men, let the salesmen within you wake up, take this challenge and maximize your life. मैंने आपसे पहले भी कहा था, एटीट्यूड आप लाइए आपकी नॉलेज और स्किल्स के लिए। अपने इस दोस्त, सेल्स ट्रेनर, मोटिवेशनल स्पीकर, बिजनेस कोच और मेंटल टफनेस कोच अंबर अरोंदेकर को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आप चाहते हैं कि आपकी ज़िंदगी आपको मंच पर जाने का मौका दे तो मुझसे हाथ मिलाइए। आपका दोस्त अंबर अरोंदेकर। जय हिंद।